हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजे जीके एंड रीजनिंग क्लास में। आज हम रेलवे ग्रुप डी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 5 इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यदि आप रेलवे के किसी भी एग्जाम को देने वाले हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न रेलवे के परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, नंबर श्रृंखला पर आधारित, अल्फाबेटिकल नंबर श्रृंखला पर आधारित है। तो इस नंबर इस अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज में हमें क्या करना होता है, एक तो प्लस या तो फिर माइनस। अल्फाबेटिकल में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, प्लस या माइनस से ही होता है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ए दिया है, फर्स्ट में ए दिया है, उसके आगे के वर्ड में हमें डी दिया है, उससे आगे देखेंगे हम तो जी दिया है। तो इस ए का संबंध यहाँ डी से होगा और ये डी का संबंध जी से होगा। मतलब फर्स्ट शब्द का फर्स्ट लेटर ही देखना है हमें। ए से डी पर जाने के लिए हमें 3 प्लस करना होते हैं यहाँ पर। तो इसी तरह पे डी से जी के लिए हमें भी यहाँ पे 3 प्लस होना है। जैसे कि जी से हम 3 प्लस करेंगे तो हमें जी में 3 प्लस करने के बाद हमें जे मिलेगा, और जे ऑप्शन नंबर बी इसी ऑप्शन में सिर्फ है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी आंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सीरीज पर है। नीचे दिए गई श्रृंखला में श्रेणी में प्रश्न चिन्ह, इस प्रश्न चिन्ह की जगह पे कौन सा नंबर आएगा, इसी तरह का ये क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, इसमें हमें नंबर सीरीज में हमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर इस तरह के अलग अलग मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि नंबर सीरीज को हम ऑब्जर्व करते ही हमें समझ में आएगा कि कौन सी मेथड या कौन सा टाइप से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका डिफरेंस देखेंगे। जैसे कि 30 टू 33 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। मतलब 3 प्लस हुआ है, यहाँ पर 3 प्लस हुआ है। 33 से 37 का डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पर हमें 4 प्लस होता हुआ दिखेगा। और 37 से 42 में हमें कितना 5 प्लस होता दिखेगा। और हम वैसे ही आगे देखेंगे, 42 से 48 में हमें 6 का प्लस होता दिखता है। और 48 से 55 में हमें 7 का प्लस होएगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर 3 प्लस हुआ है, 4 प्लस हुआ है, 5 प्लस हुआ है, 6 भी यहाँ पर प्लस हुआ और आगे 7 हुआ। तो हमें अब यहाँ से आगे 8 हम इस 55 में प्लस करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा। 55 में 8 प्लस करने पे हमें 63 मिलते हैं, 63 हमारा आंसर हो जाएगा। 63 हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा है, तो 671 को क्या लिखा जाएगा। मतलब एक सांकेतिक भाषा है, जैसे कि 5 4 और 1, इसको हम 100 लिख सकते हैं। तो हम 671 को क्या लिखेंगे, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसमें हमें 571 को प्लस करके देखेंगे हम यहाँ पे उस संख्या का। 5 प्लस 1 प्लस 1, इसी तरह हमें क्या मिलता है, 10 मिलता है। तो 10 तो यहाँ पे नहीं है, हमें 100 कैसे बन सकते हैं इसके। तो हम इसका 10 का अ, वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने के बाद हमें 100 मिलता है। तो ये मेथड हम 671 को अप्लाई करके देखेंगे, फिर हमारा आंसर निकल के आएगा। आप देखो दोस्तों, 671 को 6 प्लस में 7 प्लस में 1 बरोबर 14 आएंगे। तो हम 14 का वर्ग देखेंगे, तो 14 का वर्ग 196 होता है। तो 196 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है 196। ठीक है, समझ में आया होगा ऐसे उम्मीद करता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद हम। क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। तो ये RRB का संबंध TTD से है, तो उसी तरह से AAD का संबंध ये क्वेश्चन वाले मार्क के पास जो आएगा उससे है। मतलब ये क्वेश्चन मार्क को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। देखो, RRB का संबंध TTD से है। मतलब आर का 18 नंबर होता है अल्फाबेटिकल में, और टी का 20 होता है। मतलब आर से टी बना है यहाँ पे। तो आर से टी बनने के लिए एक पद, मतलब दो पद आगे गए हैं। तो वैसे ही ए से हम दो पद आगे जाएंगे। ए से दो पद आगे जाने पर हमें सी निकल के आता है, तो सी। और दूसरा भी आर है यहाँ पे, उस आर का भी यहाँ पे टी लिया है। मतलब इस ए का भी हम सी ले सकते हैं। दो पद आगे जाने के बाद सी ले सकते हैं। तो इस बी को भी उन्होंने डी लिया है। मतलब दो पद आगे गए हैं। डी से भी दो वर्ड आगे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यफ निकल के आएगा। तो सी सी यफ इस तरह का आंसर हो जाएगा हमारा। ये ऑप्शन नंबर सी में है, सी सी यफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द का चयन किए। असंगत शब्द का चयन मतलब तीन ऑप्शन किसी एक तरह से समान है और एक असमान है, तो उस असमान का हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन में हमें उड़ीसा दिया है। उड़ीसा जो कि हमारे भारत देश का एक राज्य है। उड़ीसा हमारे भारत देश का एक राज्य है। मणिपुर भी हमारे देश का एक राज्य है। नागालैंड भी ये एक राज्य है। तो ये तीनों भी राज्य है, लेकिन इम्फाल ये जो है तो राजधानी है। तो राजधानी है होने से हमारा आंसर उड़ीसा हो जाएगा, क्योंकि ये अलग है, ये तीनों ऑप्शन से अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आज के हमारे ये 5 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम 5 क्वेश्चन लेके आएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।